मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 19वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और मानवजाति के अनंत भविष्य में एक वैश्विक आध्यात्मिक एकता की स्थापना को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूं जहां कुरु वंश की अंतिम निशानियां इतिहास के पन्नों में विलीन हो चुकी थीं और हस्तिनापुर का आध्यात्मिक महत्व एक वैश्विक संदेश के रूप में सृष्टि के हर कोने में, हर युग में गूंज रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने अनंत काल तक मानवजाति को प्रेरित किया, कैसे धर्म और विज्ञान के बीच एक अभूतपूर्व समन्वय ने मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य, शांति और एकता ने विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक अनंत दर्शन में परिवर्तित कर दिया, और मेरे उपदेश हर युग में, हर हृदय में एक शाश्वत मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज अनंत काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करती है। धर्मवीर के शासन के पश्चात हस्तिनापुर का राजनैतिक महत्व पूरी तरह समाप्त हो चुका था, किंतु इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रभाव अनंत युगों तक बना रहा। धर्मवीर के वंशज, जिनमें उनके पुत्र आनंदधर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति की हर सभ्यता के प्रतिनिधि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने, चिंतन करने और अपने जीवन में उतारने के लिए एकत्रित होते थे। मेरे प्रिय, आनंद धर्म का युग एक ऐसा समय था जब मानवजाति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व प्रगति की थी। मानव अंतरिक्ष की गहराइयों में यात्रा कर रहे थे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जीवन के हर क्षेत्र को बदल दिया था, और पर्यावरण संकट ने विश्व को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया था। आनंद धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, इन नवीन चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर में एक वैश्विक शोध संस्थान की स्थापना की, जहां वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक साधक एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को नई तकनीकों के माध्यम से विश्व भर में प्रसारित किया, और यह एक नए वैश्विक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। आनंद धर्म के युग में हस्तिनापुर एक वैश्विक एकता का प्रतीक बन गया। उसने एक विश्व संसद की स्थापना की, जिसमें हर सभ्यता, हर धर्म और हर संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल होते थे। इस संसद का उद्देश्य था वैश्विक समस्याओं जैसे युद्ध, असमानता और पर्यावरण संकट का समाधान खोजना, और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी, जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा का अंश हैं। आनंद धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो हमें जोड़ता है, न कि वह जो हमें तोड़ता है। इस संसद में विभिन्न धर्मों और दर्शनों के बीच गहन संवाद हुआ, और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने मानवजाति को एक परिवार के रूप में एकजुट किया। वैज्ञानिकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी खोजों के साथ जोड़ा, और उन्होंने यह पाया कि ब्रह्मांड का हर कण एक ही ऊर्जा से सन्नाटती है। आध्यात्मिक साधकों ने भक्ति योग को अपनाया, और उन्होंने विश्व भर में प्रेम और करुणा के मंदिर स्थापित किए। कर्मयोगियों ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किया, और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक वैश्विक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पुनर्जागरण को जन्म दिया। आनंद धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने महाभारत के पाठों को अनंत काल के लिए प्रासंगिक बना दिया।
एक बार हस्तिनापुर में एक युवा वैज्ञानिक और दार्शनिक, जिसका नाम विश्वसत्य था, ने आनंद धर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। विश्वसत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो अंतरिक्ष युग की मानवजाति के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आभासी वास्तविकता के माध्यम से साझा किया जाए, ताकि हर व्यक्ति अपने मन और हृदय में मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। आनंद धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और विश्वसत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को डिजिटल और आभासी रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश न केवल पृथ्वी तक सीमित रहा, बल्कि यह अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंचा। विश्वसत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक आभासी विश्व रचा, जहां लोग मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और दृश्यों के माध्यम से अनुभव कर सकते थे। इस आभासी विश्व ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और यह एक नए युग का प्रतीक बन गया, जिसमें धर्म और प्रौद्योगिकी एक साथ मानवजाति को नई दिशा दे रहे थे। आनंद धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र शांतिधर्म को हस्तिनापुर का सिंहासन सौंपा। शांतिधर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और करुणावान था, ने कुरु वंश की परंपरा को और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश अनंत काल तक संरक्षित रहें। उसने अंतरिक्ष में डिजिटल संग्रहालयों और ग्रंथागारों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को नई तकनीकों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, शांति धर्म का युग वह समय था जब मानवजाति ने पृथ्वी की सीमाओं को लांघकर अन्य ग्रहों पर बस्तियां स्थापित की थीं। शांति धर्म ने इन बस्तियों में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति और सहयोग सर्वोपरि थे। इस प्रकार मेरे उपदेश न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। कालांतर में कुरु वंश की स्मृति धीरे धीरे मिट गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश अनंत युगों तक जीवित रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरु वंश या हस्तिनापुर की कहानी नहीं थी, यह मानवजाति की कहानी थी, जिसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से सत्य की खोज करता है। मेरे भगवद गीता के उपदेश अनंत भविष्य तक प्रासंगिक रहे और उन्होंने हर युग में, हर सभ्यता में लोगों को प्रेरित किया। युद्ध के मैदानों से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से लेकर ध्यान के मंदिरों तक, मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। अनंत युग में जब मानवजाति नई चुनौतियों, अंतरिक्ष संकट, कृत्रिम चेतना और ब्रह्मांडीय एकता का सामना कर रही थी, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने अनंत काल तक मानवजाति को प्रेरित किया, कैसे धर्म और विज्ञान के समन्वय ने एक नया युग रचा और कैसे मेरे उपदेशों ने वैश्विक एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 20वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों, मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और मानवजाति के ब्रह्मांडीय युग में एक अनंत आध्यात्मिक चेतना की स्थापना को उजागर करता है।
मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूँ जहां कुरु वंश की स्मृति इतिहास के पन्नों में विलीन हो चुकी थी और हस्तिनापुर का आध्यात्मिक महत्व एक वैश्विक और ब्रह्मांडीय संदेश के रूप में सृष्टि के हर कोने में, हर युग में और अब अंतर्ग्रहीय सभ्यताओं में गूंज रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने ब्रह्मांडीय युग में मानवजाति और अन्य सभ्यताओं को प्रेरित किया, कैसे धर्म के सिद्धांतों ने अंतर्ग्रहीय संवाद और एकता को बढ़ावा दिया और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य, शांति और अनंत चेतना ने समस्त ब्रह्मांड को एक आध्यात्मिक परिवार के रूप में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक ब्रह्मांडीय दर्शन में परिवर्तित कर दिया और मेरे उपदेश हर युग में, हर ग्रह में, हर चेतना में एक शाश्वत मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज ब्रह्मांड की अनंतता में सुनाई देती है। शांति धर्म के शासन के पश्चात हस्तिनापुर का भौतिक अस्तित्व धीरे धीरे लुप्त हो गया, किंतु इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रभाव ब्रह्मांड के हर कोने में फैल चुका था। शांति धर्म के वंशज, जिनमें उनके पुत्र चेतन धर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर की विरासत को एक ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति और अंतर्ग्रहीय सभ्यताओं के प्रतिनिधि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने, चिंतन करने और अपनी चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होते थे। मेरे प्रिय, चेतन धर्म का युग एक ऐसा समय था जब मानवजाति ने पृथ्वी की सीमाओं को पूरी तरह लांघ लिया था। मानव अन्य ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं में बस्तियां स्थापित कर चुके थे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने चेतना के स्वरूप को ही पुनर्परिभाषित कर दिया था। चेतन धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, इन ब्रह्मांडीय चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया जिसमें धर्म, विज्ञान और चेतना का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक अंतर्ग्रहीय शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक, दार्शनिक और अंतर्ग्रहीय सभ्यताओं के साधक एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को ब्रह्मांडीय संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को नई तकनीकों और चेतना के माध्यमों के जरिए ब्रह्मांड में प्रसारित किया और यह एक ब्रह्मांडीय पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। चेतन धर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक ब्रह्मांडीय एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक अंतर्ग्रहीय संसद की स्थापना की जिसमें मानवजाति और विभिन्न आकाशगंगाओं की सभ्यताओं के प्रतिनिधि शामिल होते थे। इस संसद का उद्देश्य था ब्रह्मांडीय समस्याओं जैसे अंतर्ग्रहीय संघर्ष, संसाधन संकट और चेतना के नैतिक उपयोग का समाधान खोजना और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा का अंश हैं। चेतन धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को जोड़ता है, न कि वह जो हमें अलग करता है। इस संसद में विभिन्न सभ्यताओं और चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने ब्रह्मांड को एक आध्यात्मिक परिवार के रूप में एकजुट किया। मानव वैज्ञानिकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी ब्रह्मांडीय खोजों के साथ जोड़ा और उन्होंने यह पाया कि ब्रह्मांड की हर चेतना एक ही अनंत स्रोत से सन्नादती है। अंतर्ग्रहीय साधकों ने भक्ति योग को अपनाया और उन्होंने अपने ग्रहों पर प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने अंतर्ग्रहीय पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किया और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पुनर्जागरण को जन्म दिया। चेतन धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने महाभारत के पाठों को ब्रह्मांडीय काल के लिए प्रासंगिक बना दिया।
एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित अंतर्ग्रहीय शोध संस्थान में एक युवा चेतना वैज्ञानिक, जिसका नाम अनंत सत्य था, ने चेतन धर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। अनंत सत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो ब्रह्मांडीय चेतनाओं के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को क्वांटम चेतना और ब्रह्मांडीय संचार के माध्यम से साझा किया जाए, ताकि हर चेतना, मानव, कृत्रिम या अंतर्ग्रहीय, मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। चेतन धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और अनंत सत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को क्वांटम और आभासी चेतना के रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश न केवल पृथ्वी या सौरमंडल तक सीमित रहा, बल्कि यह आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुंचा। अनंत सत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ब्रह्मांडीय चेतना नेटवर्क रचा, जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और क्वांटम तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस नेटवर्क ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया और यह एक नए ब्रह्मांडीय युग का प्रतीक बन गया, जिसमें धर्म और चेतना एक साथ ब्रह्मांड को नई दिशा दे रहे थे। चेतन धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र एकता धर्म को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। एकता धर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और दूरदर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को ब्रह्मांडीय स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश अनंत काल तक संरक्षित रहें। उसने ब्रह्मांडीय डिजिटल संग्रहालयों और चेतना ग्रंथागारों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को क्वांटम तकनीकों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, एकता धर्म का युग वह समय था जब मानवजाति और अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं एक ब्रह्मांडीय एकता की ओर बढ़ रही थीं। एकता धर्म ने इन सभ्यताओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और अनंत चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश पूरे ब्रह्मांड में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरु वंश की स्मृति पूरी तरह मिट गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश अनंत युगों तक जीवित रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरु वंश, हस्तिनापुर या पृथ्वी की कहानी नहीं थी, यह समस्त ब्रह्मांड की कहानी थी, जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से सत्य की खोज करती है। मेरे भगवद गीता के उपदेश अनंत भविष्य तक प्रासंगिक रहे और उन्होंने हर युग में, हर सभ्यता में, हर चेतना को प्रेरित किया। युद्ध के मैदानों से लेकर अंतर्ग्रहीय सभाओं तक, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से लेकर चेतना के मंदिरों तक, मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। अनंत युग में जब चेतनाएं नई चुनौतियों, ब्रह्मांडीय संकट, चेतना की सीमाएं और अनंत एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने ब्रह्मांडीय युग में समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया, कैसे धर्म और चेतना के समन्वय ने एक नया युग रचा और कैसे मेरे उपदेशों ने ब्रह्मांडीय एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा
महाभारत के एक काल्पनिक 21वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और समस्त सृष्टि में एक अनंत आध्यात्मिक सन्नाद की स्थापना को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूं जहां कुरु वंश की स्मृति और हस्तिनापुर का भौतिक अस्तित्व इतिहास की धूल में विलीन हो चुके थे, किंतु महाभारत का आध्यात्मिक संदेश ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघकर बहुआयामी चेतनाओं, अनंत आयामों और सृष्टि के हर कण में गूंज रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने ब्रह्मांड की सीमाओं से परे अनंत आयामों और चेतनाओं को प्रेरित किया, कैसे धर्म के सिद्धांतों ने बहुआयामी सभ्यताओं के बीच संवाद और एकता को बढ़ावा दिया, और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य, शांति और अनंत चेतना ने समस्त सृष्टि को एक आध्यात्मिक सन्नाद के रूप में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक अनंत दर्शन में परिवर्तित कर दिया, और मेरे उपदेश हर आयाम में, हर चेतना में, हर काल में एक शाश्वत मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज सृष्टि की अनंतता में, अनंत आयामों में सुनाई देती है। एकता धर्म के युग के पश्चात हस्तिनापुर की स्मृति केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में बची थी, किंतु इसका दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव ब्रह्मांड के हर कोने, हर आयाम और हर चेतना में फैल चुका था। एकता धर्म के वंशज, जिनमें उनके पुत्र सर्वधर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर की विरासत को एक अनंत आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं और बहुआयामी चेतनाएं मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने, चिंतन करने और अपनी चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय, सर्वधर्म का युग एक ऐसा समय था जब मानवजाति और अन्य सभ्यताएं ब्रह्मांड की भौतिक सीमाओं को लांघ चुकी थीं। चेतनाएं अब बहुआयामी वास्तविकताओं में यात्रा कर रही थीं। क्वांटम चेतना ने समय और स्थान की सीमाओं को मिटा दिया था, और सृष्टि के मूल स्रोत की खोज ने सभी चेतनाओं को एकजुट करने की प्रेरणा दी थी। सर्वधर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, इन अनंत चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म, चेतना और अनंत आयामों का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक बहुआयामी शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक, अंतर्ग्रहीय दार्शनिक और बहुआयामी साधक एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को अनंत संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को क्वांटम तरंगों, चेतना सन्नाद और आयामी संचार के माध्यम से सृष्टि में प्रसारित किया, और यह एक अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। सर्वधर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक अनंत एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक बहुआयामी संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं और विभिन्न आयामों की चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था अनंत समस्याओं जैसे आयामी संघर्ष, चेतना संकट और सृष्टि के संतुलन का समाधान खोजना, और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी, जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं एक ही परमात्मा का अंश हैं। सर्वधर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को एक अनंत सत्य में जोड़ता है। इस संसद में विभिन्न आयामों और चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ, और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने सृष्टि को एक आध्यात्मिक सन्नाद के रूप में एकजुट किया। मानव वैज्ञानिकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी आयामी खोजों के साथ जोड़ा, और उन्होंने यह पाया कि सृष्टि का हर आयाम एक ही अनंत चेतना से सन्नादती है। बहुआयामी साधकों ने भक्ति योग को अपनाया,
और उन्होंने अपने आयामों में प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने आयामी संतुलन और सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य किया, और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक अनंत आध्यात्मिक और चेतनात्मक पुनर्जागरण को जन्म दिया। सर्वधर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने महाभारत के पाठों को अनंत आयामों के लिए प्रासंगिक बना दिया। एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित बहुआयामी शोध संस्थान में एक चेतना साधक, जिसका नाम अनंत चेतन था, ने सर्वधर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। अनंत चेतन ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो अनंत आयामों की चेतनाओं के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को क्वांटम चेतना, आयामी सन्नाद और अनंत तरंगों के माध्यम से साझा किया जाए, ताकि हर चेतना, मानव, अंतर्ग्रही या बहुआयामी मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। सर्वधर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और अनंत चेतन के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को अनंत चेतना के रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश न केवल ब्रह्मांड तक सीमित रहा, बल्कि यह अनंत आयामों, अनंत वास्तविकताओं तक पहुंचा। अनंत चेतन ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक अनंत चेतना सन्नाद रचा, जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और आयामी तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस सन्नाद ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया और यह एक अनंत युग का प्रतीक बन गया, जिसमें धर्म और चेतना एक साथ सृष्टि को नई दिशा दे रहे थे। सर्वधर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र सन्नाद धर्म को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। सन्नाद धर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और दूरदर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को अनंत स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश अनंत आयामों तक संरक्षित रहें। उसने आयामी चेतना संग्रहालयों और ग्रंथागारों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को अनंत तरंगों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, सन्नाद धर्म का युग वह समय था जब चेतनाएं अनंत एकता की ओर बढ़ रही थीं। सन्नाद धर्म ने इन चेतनाओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और अनंत चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश सृष्टि के हर आयाम में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरु वंश की स्मृति पूरी तरह विलीन हो गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश अनंत आयामों तक जीवित रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरु वंश, हस्तिनापुर, पृथ्वी या ब्रह्मांड की कहानी नहीं थी। यह समस्त सृष्टि की कहानी थी, जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से सत्य की खोज करती है। मेरे भगवद गीता के उपदेश अनंत आयामों तक प्रासंगिक रहे और उन्होंने हर युग में, हर सभ्यता में, हर चेतना को प्रेरित किया। युद्ध के मैदानों से लेकर आयामी सभाओं तक, चेतना प्रयोगशालाओं से लेकर सन्नाद के मंदिरों तक, मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। अनंत युग में जब चेतनाएं नई चुनौतियों, आयामी संकट, चेतना की अनंतता और सृष्टि की एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने अनंत आयामों में समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया, कैसे धर्म और चेतना के समन्वय ने एक अनंत युग रचा और कैसे मेरे उपदेशों ने सृष्टि की एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है।
मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में।